हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.1 का तीसरा क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन और बेसिक समझ लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसमें शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पे अर्धगोला है और उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। उसी अर्धगोले पर क्या अध्यारोपित है, शंकु अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है, गोले के ऊपर रखा हुआ है शंकु। ठीक है, यही बोल रहा है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब जो खिलौना बन रहा है अर्धगोला मिला के और शंकु को मिला के जो खिलौना बन रहा है, उसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब पूरे खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने के अंतर्गत क्या है, शंकु है और गोला है। अर्धगोले के ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा है। तो इसमें दो चीज़ हैं, दोनों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे तो खिलौना आ जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि खिलौना के अंतर्गत दो चीज़ें हैं, शंकु है और अर्धगोला है, तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, तो पहले हम अर्धगोला बना लेते हैं, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर ही क्या रखा है, शंकु रखा हुआ है। तो पहले हम अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक अर्धगोला बनाया। ठीक है, अब इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 है और शंकु की भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो शंकु इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो फिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक शंकु की भी त्रिज्या होगी और इसकी भी त्रिज्या होगी, मतलब व्यास बराबर होगा दोनों का। ठीक है, इसी के ऊपर रखा है तो सेम फिट होगा। यहाँ पे हम शंकु बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5। अब पूरी हाइट क्या दे रखी है, पूरे खिलौना किससे मिलकर बना है, अर्धगोले से मिलकर और शंकु से मिलकर। तो इसकी पूरी हाइट कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है कि शंकु की ऊंचाई होती है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक शंकु की ऊंचाई होती है। तो अभी ऊंचाई तो दे नहीं रखी है, तो ऊंचाई हम निकालेंगे, इसको हम अभी कुछ नहीं मानते। अब देखो, पूरा खिलौना जो है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी दे रखी, संपूर्ण 15.5 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की हाइट भी 3.5 होगी, क्योंकि ये त्रिज्या है। अगर यहाँ से इसका गोला बनाएंगे तो सेम ये 3.5 ही रहेगा। हमने कल भी बताया है, अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी वही उसकी हाइट होती है। तो यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा। ठीक है, तो पूरे क्षेत्र जो पूरा खिलौना है इसमें 15.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ से यहाँ आप ये देखिए, इसके नीचे की लंबाई कितनी है, 3.5, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऊपर क्या बचेगा, इसका ऊपर शंकु बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम निकाल सकते हैं। कैसे, 15.5 से 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो ये वाली लंबाई बचेगी, हमारी ऊंचाई शंकु की निकलेगी। तो हम यहाँ पे घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की। देखो, पूरा खिलौना यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, 12 सेंटीमीटर बचेगी ना। तो हमने शंकु की हाइट निकाल ली है। ठीक है, अब हम सभी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने आपको क्या बताया है, शंकु का वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। फार्मूले में क्या आता है, पाई आता है, आर आता है, एल आता है। देखो, पाई का मान तो 22/7 होता है। आर क्या है, आर त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या हमें पता है क्या है, 3.5, और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3.5 क्वेश्चन में कहता है, बताया हुआ। ठीक है, अब एल क्या होता है, एल ये तिर्यक लंबाई होती है। अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एल भी हमारे पास होना चाहिए, मतलब ये तिर्यक ऊंचाई हमारे पास होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बनता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये लंब हमें पता है 12 सेंटीमीटर है
और ये आधार कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम एल को निकाल सकते हैं ना, लंब कर्ण आधार से, ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कर्ण एल निकाल सकते हैं, इसी को हम एल बोलते हैं। अगर इसको पाइथागोरस से देखेंगे तो इसको हम कर्ण बोलेंगे, क्योंकि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो एल हम यहीं पे निकाल लेंगे। पहले दिया क्या क्या हम लिख लेंगे, त्रिज्या दे रखी है ना, तो लिख लेंगे अर्धगोले और शंकु की त्रिज्या दोनों सेम है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, आर मान गए 3.5 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या भी 3.5 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहता है शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई अभी हमने निकाला है ना, शंकु की ऊंचाई अभी कैसे निकाला है हमने ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है 15.5, और फिर हमने अर्धगोले की जो ऊंचाई है उसको घटा दिया, तो ऊपर क्या बचेगा, शंकु की ऊंचाई ही तो बचेगा। तो यहाँ पे पूरी कितनी है 15.5 माइनस 3.5, तो क्या बचेगी 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई भी हमें पता हो गया। ऊंचाई हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें एल निकालना था। फार्मूले में क्या होता है, एल आता है। शंकु का वक्र पृष्ठ हमने कल फार्मूला बताया है ना, पाई आर एल होता है। तो एल निकालने के लिए हम यहाँ पे इसीलिए हमने एच निकाला है, नहीं तो हमें एच का कोई काम नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन हमें एच हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमें एल का मान निकालना है, ठीक है। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। ये लंब है, एक आधार है, ये कर्ण है, तो इसको हम सीधा से लिख देते हैं एल बराबर आर का स्क्वायर, ये आर है त्रिज्या है, और ये क्या है एच है, एच का स्क्वायर, ठीक है। तो आर कितना है 3.5, एच कितना है 12। आप इसका स्क्वायर करके मान लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको और लिख सकते हैं 7/2 कर सकते हैं ना। हम इसको भिन्न में बदल लिए, ठीक है, दशमलव था, हमने इसको भिन्न में बदल लिया। प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 144 आएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 144, इसके नीचे 1 होता है। तो अब यहाँ पे हम सेम भिन्न सालों कर लेंगे, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया था। अब इस पर हम भिन्न सालों कर लेंगे, ठीक है। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, ये 49 हो जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा करना है 49 में, 49 ही रहेगा। प्लस 1 का 4 में भाग देंगे 4 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे 144 में, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 4, 4 1 5, 576 में हमें कितना जोड़ना है 49 जोड़ना है, तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो 9 6 15 और 4 7 11, 11 1 12 हासिल थी ना, और ये 5 5 1 जो हासिल थी 6/4, ये पूरे का रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब एक 625 का हम वर्गमूल ले लेंगे, क्या आएगा 25, 4 का वर्गमूल ले लेंगे 2 सेंटीमीटर कर देंगे। अगर यहाँ पे हम 3.5 का स्क्वायर करते तो भी दशमलव में संख्या आती है, लास्ट में क्या आता है 12.5 आता, क्योंकि हम 25 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 12.5 आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको भिन्न मतलब अंश बटे हर में कर दिया है, तो आपको ऐसे आसान रहेगा, आप दशमलव से हटा लीजिएगा, ठीक है। तो एल हमारा क्या निकला 25/2। अब पूरा हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल में, शंकु का क्षेत्रफल भी रहेगा, पूरा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और अर्धगोले का भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा। तो दोनों का हम जोड़ देंगे, तभी हमारा पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो लिख लेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। किसका रहेगा, अर्धगोले का रहेगा और शंकु का रहेगा। तो लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस किसका रहेगा अर्धगोले का रहेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो शंकु का वर्गपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल हमने आपको बताया ही है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब सभी का हम मान रख देंगे, दोनों में पाई है ना और आर भी है और दोनों की त्रिज्या सेम है, तो पाई और आर आप कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे मान भी आप डायरेक्ट रख सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, पाई आर हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा, एल और एक आर, इसमें 2 बचेगा और आर बचेगा। ठीक है, अब सभी का हम मान रख देंगे 22/7, त्रिज्या क्या है 3.5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2, भाग देंगे 3.5 ही रहेगा। एल का मान कितना निकाले हैं 25/2, 25/2 प्लस 2, ये 2 है। ठीक है, और आर का मान कितना है 7/2, 3.5 ही निकलेगा, जो कटेगा उसको हम काट देंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, गुणा में है, अंश बटे हर में है। ठीक है, ये 2 से 22 कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये 2 एकन 2, तो 11 बचा। अब अंदर वाले देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, अंश बटे हर में है, तो कट जाएगा, तो ये कितना है 25/2 प्लस 7, ये मान बचा हुआ है, बाहर 11 है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, तो अब आगे इसको चालू करेंगे, 11 गुणे 25/2 प्लस 7, यही है, तो 11 गुणे इसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे आप भिन्न चालू कर लेना, 25 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा बटे 2, तो 11 गुणे इसको हम जोड़ देंगे 5 4 9 2 1 3/2। अब 11 का हम 39 में गुणा कर देंगे, तो 11 9 99, 11 3 33, तो 33 में हम क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, हासिल थी ना 99 में, तो 33 में 9 जोड़ देंगे, कितना आएगा 42, तो 42/2। अब 429 में हम किसका भाग देंगे 2 का, तो 2 का भाग दे देंगे, 2 दूना 4 और 2 एकन 2, 2 चौको 8, फिर दशमलव जाएगा, 2 पंचे 10, तो कितना आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, पूरे खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल। इसमें किसका किसका क्षेत्रफल है, शंकु का है और अर्धगोले का है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो, भुजा 7 सेंटीमीटर है और एक घन है जिसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। घन हमने आपको कल बताया था ना, जैसे आप घन समझ लीजिए, आप एक लूडो खेलते हैं और वहाँ पे आप वो एक पासा दिया जाता है लुढ़काने के लिए, आप उसको घन समझिएगा, लेकिन उसमें जो है कि सभी साइड बराबर होनी चाहिए। जैसे आप कमरे के ले लीजिए, आप वो इसमें जो है कि जो कमरे की दीवारें होनी चाहिए 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये पूरी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जितनी भी दीवारें हों तो हम उसको घन बोल सकते हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर बराबर होंगी तो घन होगा, अगर अलग अलग होंगी तो उसको हम घनाभ बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इस पर आपको समझाएंगे। अर्धगोला रखा हुआ है घन के ऊपर, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास क्या होगा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ठोस बन रहा है, इस प्रकार बने ठोस का, जो ठोस उसमें बनेगा, मतलब एक घन रखेंगे उसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे, जो उसमें ठोस बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, एक हम घन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक घन बना लेते हैं। घन की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और इसमें भुजा दे रखी है ना 7 सेंटीमीटर, तो इसकी जो भुजा होगी सभी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये एक घन बन गया। अब इसके ऊपर क्या रखा है, इसके ऊपर जो है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, और जो अर्धगोला है उसका अधिकतम व्यास का होगा, उसका अधिकतम व्यास इस जो इसकी भुजा है उतना ही होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम एक बार आपको पहले गोला रख के बता दें। अगर इस पे हम इसके ऊपर वाले पार्ट में घन की छत में अगर हम गोला रखेंगे, अर्धगोला रखेंगे, तो इससे बाहर ना जाए, सेम इस पे फिट बैठेगा, तो कितने उसकी जो
त्रिज्या होगी कितनी होगी, वो 7 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि देख लीजिए यहाँ इसके ऊपर हमने रख दिया और ये वाला भाग तो बच जाएगा, इसके आइट साइड में होगा, बीच में गोला होगा ना ये, तो इसके इस साइड से इस साइड के यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्यों, ये वाली भुजा देखो ना आप लोग 7 सेंटीमीटर, इसकी सभी भुजाएं घन की 7 सेंटीमीटर हैं, भुजा दे रखा है ना घन की 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्धगोला इसके ऊपर रखा जाएगा ऊपर साइड में, ये इसकी भी व्यास क्या होगा, इसका व्यास जो है कि 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अगर इससे हम बढ़ा देंगे तो ये इधर लटक जाएगा, इस साइड में इस साइड में इस साइड में, यहाँ पे तो नहीं लटकेगा, यहाँ पे छूट जाएगा, क्योंकि हम अर्धगोला गोला टाइप में है ना, तो इसके 4 भाग इधर इधर वाले तो छूट जाएंगे, अगर बीच में रखेंगे। अगर इसे 7 सेंटीमीटर से बड़ा कर देंगे इसका व्यास, तो ये जो घन होगा आइट साइड में लटकने लगेगा घन से, मतलब गोला बड़ा हो जाएगा, उसका त्रिज्या बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर देंगे तो साइड में लटकने लगेगा। तो इसमें कहता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके ऊपर हमने एक गोला रख दिया घन के ऊपर, अब इसका हमें क्या निकालना है, ठोस का, इस ठोस का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हम करेंगे, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको क्या समझना है, सिंपल सा आपको समझना है पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम इसमें पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सपोज दैट आप सोचिए अभी हमारे पास गोला नहीं है, ठीक है, ये हमने अभी अर्धगोला नहीं रखा हुआ है, तो इसके कितने पृष्ठ हैं, अब घन के कितने पृष्ठ हमने आपको कल बताया, इसके 6 पृष्ठ हैं, ऊपर नीचे राइट साइड दाएं साइड सामने और पीछे 6 पृष्ठ हैं। 6 पृष्ठ में हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो इसका जो इसकी भुजा कितनी है, ए है, तो सभी वर्ग टाइप में बनेंगे, सभी की भुजाएं बराबर हैं। अगर ये वाला ऊपर वाला छत को लेंगे तो ऐसे बनेगा, कुछ छत ऊपर छत सभी भुजाएं बराबर, तो ऐसे बनेगा। तो एक ये इस तरह इसका ये वर्ग बनेगा, इसकी भुजा क्या है, ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 6 प्रश्न है तो पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में देखो यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऊपर वाले भाग में अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसके हम 5 पृष्ठ को मानेंगे और ये वाला प्रश्न में हम पेंट कर पाएंगे और इस वाले पेंट में कर पाएंगे, इस वाले में प्रश्न में। देखो फिर से समझो, इसका मतलब ऐसा है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको हम एक उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे आप मस्जिद के हिसाब से समझा रहे हैं। मस्जिद में आपको पेंट करना है, आप ये आइट साइड में तो सभी में कर देंगे, ठीक है। जब आप ऊपर छत में चढ़ेंगे तो इस साइड में कर पाएंगे, इस साइड में कर पाएंगे, इस साइड में कर पाएंगे, उस साइड में। बीच में जहाँ पे गुम्मत होती है आप उसकी उस वाली छत के नीचे नहीं कर पाएंगे, केवल आप गुम्मत में कर देंगे, उसके अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे खोखला हुआ है, खोखला है ना, इसके अंदर तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे छत कटी हुई है। आप इस गुम्मत का कर पाएंगे लेकिन इसके अंदर का नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर छत कटी हुई है। ऊपर को देख गुम्मत बनाया, ऊपर कटी हुई है, इस साइड में आप कर पाएंगे, इस साइड में कर पाएंगे, इस साइड में कर पाएंगे, इस साइड में कर पाएंगे, लेकिन आप इसके अंदर नहीं, छत के अंदर नहीं कर पाएंगे, आप पूरे गुम्मत में कर पाएंगे, मतलब आप अर्धगोले में कर पाएंगे। ये वाले साइड में, ये वाले साइड में, ये वाले साइड में करेंगे और इसके बाद आप इस अर्धगोले में कर पाएंगे। सिंपल सा आप समझ में। तो हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, 6a स्क्वायर, मतलब पूरे घन का क्षेत्रफल निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर हम घटाएंगे किसका, इस वाले जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का क्षेत्रफल हम घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हम पेंट नहीं कर रहे हैं, अर्धगोले के ऊपर तो कर रहे हैं लेकिन ये छत के अंदर वाले भाग में हम नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। आपको देखो ये क्वेश्चन कॉपी पे हम समझा रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करना है, ठीक है। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसके 5 जो पृष्ठ हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का तो अभी हम नहीं निकाल रहे, ठीक है। 5 पृष्ठ हैं उसका निकालेंगे, फिर इसके बाद हम ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्रफल, ये वाले पे यहाँ पे हमें पेंट करना है, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका कोई क्षेत्रफल है ही निकालने का तरीका। इस इतने भाग का हम कैसे निकालेंगे, इतने भाग का हम कैसे निकालेंगे, इधर भी हम इधर भी। तो इसका हम निकालने के लिए तरीका हमने सोचा है, पहले हम पूरे घन का पूरे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 6a स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो अर्धगोला है उसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे ऊपर वाले भाग में जब हम पेंट करेंगे। अब हमें इसके अंदर जहाँ पे छत कटी हुई उसका भाग हमने जोड़ लिया है घन से, जब हमने पूरे 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है तो अंदर कटे वाले भाग को भी हमने जोड़ लिया है। उस कटे वाले भाग का क्षेत्रफल हम घटाएंगे, तभी यहाँ पे अर्धगोले का जो क्षेत्रफल हमने निकाला ही है, तो कटे वाले भाग का जब हम घटा देंगे तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे जो ठोस बना हुआ है उसका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके समझाएं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धगोले
अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या दे रखा है, व्यास अभी हमने आपको समझाया। अर्धगोला हमने इसके ऊपर, ये पहले एक घन बना हुआ है, इसके ऊपर छत पे अगर हम गोला रखेंगे, अगर 7 सेंटीमीटर ये व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक मतलब परिधि से सामने सेंटर से होकर जाना चाहिए। तो अगर इसके ऊपर से हम इधर भी रख देंगे, बढ़ा देंगे इस गोले का आकार, तो ये ज़्यादा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा, क्योंकि इसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर गोले का अर्ध व्यास क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा गोले का व्यास। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी त्रिज्या, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब पूरे ठोस का हम क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, पूरे ठोस का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे पहले घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण घन का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने बताया क्षयो पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल हम जोड़ लेंगे उसमें। ठीक है, ऊपर वाले भाग में हम पेंट कर रहे हैं ना गुम्मत के हिसाब से, आप समझो गुम्मत का तो हम पेंट कर रहे हैं ऊपर, लेकिन जो हमने इस घन में ये वाला पृष्ठ जो छत वाली पृष्ठ है उसका हमने कुछ भाग काट दिया है, यहाँ पे अंदर कटा हुआ है ना, तो उस भाग का हमें घटाना है। और वो गोल होगा ना, वो भी एक वृत्त बनेगा, सर्कल बनेगा, गोला बनेगा, उसका क्षेत्रफल हमें घटाना होगा, क्योंकि वो गोल गोल कटा हुआ है तो उसका हमें क्षेत्रफल घटाना होगा। उसका क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे हम, उसकी त्रिज्या 7/2 ही हो जाएगी, तो यहाँ पे हम πr² घटा देंगे उससे। तो लिख लेंगे हम पहले ठोस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, प्लस करके अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोला जो हमने रखा है इसको हम जोड़ देंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, घटाएंगे जो इसमें सर्कल बन रहा है, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, जो अर्धगोले का आधार इसमें जो जहाँ पे छत कटी हुई है गोल गोल आकार की, गुम्बद में गोल गोल आकार की छत कटी होगी तभी तो ऊपर पोल होता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे माइनस करेंगे, इधर हम लिख दे रहे हैं माइनस अर्धगोले, जिस पे अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, गोले के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर भुजा ए है तो 6a² हो जाएगा, तो लिख लेंगे 6, भुजा कितनी है 7, तो 7 कर लेंगे, 7 का स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो 2 पाई क्या है 22/7, आर क्या है, आर तो वही हो जाएगी त्रिज्या, जब इसकी भुजा इसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, 7/2। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। आपको फार्मूला देखो याद करना होगा, हमने आपको समझाया फार्मूला तो आपको याद ही करना होगा। घटाने क्या है, घटाना हमको πr² है, ये वाला मतलब जो यहाँ पे सर्कल बनेगा, जितनी छत कटी हुई है उतना हमें घटाना है। πr² मतलब 22/7, और r क्या है 7/2, 7/2। आप यहाँ पे फार्मूले में कंफ्यूज होंगे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, अगर भुजा a² है तो 6a² प्लस 2πr, ये किसका है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस करना है क्या πr², ये वृत्त जो भाग कटा हुआ है उसका क्षेत्रफल है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब यहाँ पे देखो कट रहा है 7 × 7, 7 × 7, ये 2 से ये 2 कट रहा है, और 2 × 2 ये 22 भी कट रहा है, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो इसमें क्या बचा 11 × 7 बचा हुआ है, बाकी तो सभी कट गए, माइनस ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 यहाँ पे 22 कट जाएगा ना, तो क्या बचा इसमें 11 × 7/2। अब इसको देखो 49 का हम 6 का गुणा कर लेंगे, तो 6 9 54, 9 6 54, 5 हसीलाई और 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, प्लस 11 × 7 77, माइनस
11 सते 77 माइनस बटे 2 करना है, 77/2 लगा हुआ है ना। तो अब इसके नीचे एक है, इसके भी नीचे एक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम पूरे भिन्न सालों कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 2 1 1 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, हम पूरे का एलसीएम लेके, ठीक है। 2 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 588 आ जाएगा। प्लस 1 का 2 में भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर 77 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 2 1 2 भाग देने पर क्या है 1 का ऊपर 77 में गुणा करेंगे 77 ही रहेगा। अब 588 और 154 को हम जोड़ देंगे कितना आएगा 8 4 12 आ गया, 8 5 13 और 13 1 जो हासिल थी 14 और 5 1 6 जो एक हासिल थी 7 माइनस 77/2। इसको इससे हम घटा लेंगे 742 से 77 को, तो 12 में से 7 गया कितना आया 5, और यहाँ पे 3 13 में से 7 गया 6 आया, और यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो 665/2 भाग दे दो 2 का, 2 3 6 2 3 6 2 दूनी 4 दशमलव जाएगा 5, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो इसको हमने समझाने की काफ़ी कोशिश की है, आपको समझ में एक बार नहीं आ रहा तो आप इसको दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी वही चौथे जैसे ही क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। एक घन है, घन का मान लिया जैसे अभी हमने छत माना, वो घर माना है एक कमरा, ठीक है। कमरे का अगर हम छत को काट दें और उस कटे हुए गोल आकार में काटें, ठीक है, क्योंकि अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है, गोल आकार में हम छत को काट देंगे और वहाँ पे कटोरी जैसे कटोरी बड़ी सारी जितने भी आकार गोला हम काटे हैं उसमें हम एक कटोरा भर देते हैं बड़ा सारा, ठीक है, जो उस छत के भुजाओं से मिलता जुलता हो, ठीक है। किनारे से तो नहीं मिलेगा लेकिन उसके जो बीचों बीच में भुजा होगी वहाँ पे टच करेगा। अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अब जो उसमें किनारा होगा कटोरे का व्यास जो होगा वो मिलेगा ना साइड में, जैसे अभी हमने बताया था उसमें, ठीक है, पहले चौथे वाले क्वेश्चन में। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखो इसको हम कॉपी पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इतना सही से समझ में तो नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश काफ़ी कर रहे हैं समझाने की, कॉपी पे ही, ठीक है। कोई आइटम तो है नहीं समझाने के लिए, लेकिन आपको यही में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम एक घन बना लेते हैं, जैसे ये हमने एक घन बनाया। अभी हमने बताया कमरे के सामान लेकिन सभी दीवारें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको घन बोलेंगे। अगर अलग अलग हो गई तो उसको हम घनाभ बोलेंगे। ये ऊपर वाली छत है, ये इसके किनारे हैं, ठीक है। अगर इसके बीच में हम एक गड्ढा खोद दें, अर्धगोलाकार गड्ढा काट दें, छत को काट दें, तो यहाँ पे इससे टच होता हुआ एक अर्धगोलाकार बनेगा, गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। और इस अर्धगोलाकार गड्ढे को हम काट के इसमें इतने ही साइज का एक कटोरा भर देते हैं, ठीक है, नीचे टाइप में। तो इसका व्यास क्या रहेगा इस गोले का, इसका व्यास इसकी भुजा के बराबर रहेगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था ऊपर गुम्मद बना दी है, ऊपर कटोरा रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है। इसमें क्या है, काट कर इसके अंदर वाले भाग को काट कर, ये ठोस था कमरा हमने आपको बताया, लेकिन ये ठोस है, ठीक है, ठोस समझना है आपको, इस घन को ठोस समझना है। इसको हमने काट के इसके अंदर जो है कि एक मान लो कटोरा भर दिया है, ठीक है, इसको काट दिया है नीचे से और इसके अंदर हमने एक कटोरा टाइप में बना दिया है, नहीं भरा है तो आप बना दिया। पहले ये ठोस था, मान लीजिए लकड़ी का ऐसे ही ठोस था, फिर हमने इसको ऐसे काट के गोला के आकार में काट के अंदर नीचे गड्ढा बना दिया हुआ, ठीक है, गोल आकार का। तो इसमें कहता है अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। जो अर्धगोले का ये वाला व्यास है घन के किनारे के बराबर है, मतलब ये वाले यहाँ से यहाँ तक जो भुजा है इनकी इन्हीं के बराबर में होगा, ठीक है, ये वाला जो व्यास होगा अर्धगोले का। तो इसका निकालना क्या है, शेष बचे
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। हमें इस जो ठोस है इसके अंदर कटे हुए भाग सहित इसको हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे आप समझो। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर जो गुम्मत थी उसको जोड़ कर निकाला था। इस वाले क्वेश्चन में ये वाला भाग तो कटा हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया, पिंड के हिसाब से आप समझ सकते हैं। देखो इसके हम सभी पार्ट में पेंट कर देंगे, नीचे वाले पार्ट में, इस साइड में भी, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, मतलब 5 साइड में हम इसके, घन है उसकी 6 पृष्ठ हैं तो उसके हम जो है कि 5 पृष्ठ में तो कर देंगे। जब ऊपर वाले पृष्ठ में जाएंगे पेंट करने के लिए तो यहाँ पे हम कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। लेकिन अब बीच वाले जब भाग में हम पेंट करने जाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आप समझिए हम उसमें पेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में हम कर देंगे। पहले हम घन की 5 पृष्ठ में कर देंगे, फिर यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करने जाएंगे तो देखो ये वाली इतना तो कटा हुआ है, इसके अंदर खोखला है गोल आकार में, तो ये तो कटा हुआ है। अब इस कटे हुए भाग पर तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ऊपर जाएगा, उस ऊपर कर ही नहीं सकते, वहाँ पे कुछ कटा हुआ है, छत कटी हुई है मान लो, वो तो कटा हुआ है। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, देखो अर्धगोला बना हुआ है तो इस अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर इसके घुस के गोल टाइप में होगा, अर्धगोला बनेगा। तो अर्धगोले पर सभी जगह हम कर देंगे पेंट, अंदर घुस के पेंट कर देंगे। लेकिन हमने इस घन में 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला है ना, तो फिर ऊपर वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमने जहाँ पे नहीं किया है, मतलब जहाँ पे नहीं किया है उस वाले पृष्ठ को हम घटा देंगे। लेकिन अर्धगोले जो अंदर हमने घुस के किया है उसको हम जोड़ देंगे। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ये घन का, ठीक है। इसके बाद ये वाला पृष्ठ का हम निकाल तो पाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इस वाले पृष्ठ का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रहेगा, ठीक है, 6 भुजा का स्क्वायर। फिर इसके बाद हम अर्धगोला जो अंदर खुदा हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल हम इसमें जोड़ देंगे। और जो हमने संपूर्ण जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था तो ऊपर वाले पृष्ठ का तो भाग कटा हुआ है, तो इतना हम पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। फिर वो जो हमने पिछले क्वेश्चन में घटाया था यहाँ पे भी हम घटा देंगे कि इस वाले पृष्ठ में, ऊपर वाली छत में हम नहीं कर रहे हैं, अंदर जो जा रहा है अर्धगोला बन रहा है उसमें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करते हैं इसको हम। तो देखो अर्धगोले का व्यास तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ मानना पड़ेगा हमें, तो लिख लेंगे माना अर्धगोले का व्यास बराबर ए मान लेते हैं, ठीक है। अर्धगोले का व्यास ए मान लेते हैं, ये वाला पूरा ए, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। त्रिज्या आर क्या हो जाएगी, a/2। व्यास की आधी त्रिज्या होती है ना। तो हमें जो ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर हम लिख देते हैं आगे। पहले हम किसका, पूरा जो घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे 6 पृष्ठ का, ठीक है। तो लिख लेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके अंदर जो गड्ढा हमने बनाया अर्धगोला, इसका क्षेत्रफल इसमें जोड़ देंगे। तो क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब घटाएंगे क्या, जो यहाँ पे हमने भाग ऊपर वाला छत का काट दिया है, इस वाले भाग को हम घटा देंगे। तो ये क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल है, आधा मतलब गोला का गोला है, उसको हम घटा देंगे। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है, ए है भुजा, तो 6a² आ जाएगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr²। तो 2πr², r a/2 है, तो लिख लेंगे 2πr² मतलब a/2 का स्क्वायर। इसको हम डबल बार गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और घटाना क्या है, अर्धगोले का क्षेत्रफल मतलब πr²। आर की जगह क्या है,
आर की जगह ए है तो इसको भी हम डबल वाई लिख लेते हैं। अब इसमें कोई अंक तो है नहीं, ए की जगह भुजा ए ही माने हैं, तो आप पाई का मान मत रखिएगा, चाहे आप रख भी सकते हैं, आप नहीं भी रख सकते हैं, पाई में ही आंसर ला दीजिएगा, ठीक है। तो ये 6a² हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई a², ए गुणा करेंगे a²/2 माइनस ये पाई है, ऊपर क्या है a², पाई a², ए का ए में गुणा करेंगे a²/2 दूना 4। तो देखो अब इसके अंदर a², पाई a² ये है, इसमें /2 है, इसमें 4 है, तो इसको आगे हम हल कर लेंगे। इसमें आप भिन्न लेंगे तो पाई a²/2 से क्या घटाना है, पाई a²/4। तो अगर इस पे आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 का 4 में भाग देंगे 2 आएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 2 पाई a² माइनस ये 4 × 4 और 1 में इसमें गुणा करेंगे पाई a² ही रहेगा, 6a² प्लस 2 पाई a² से एक पाई a² घटा देंगे तो क्या आएगा, पाई a²/4। इतना भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन भी है, आगे आप कर सकते हैं a² 6 प्लस पाई/4। और अब अगर आप इसके और आगे हल करना चाहें तो a², इसके नीचे 1 होता है, यहाँ पे भी आप भिन्न सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 चौका 24 प्लस पाई पूरे का 4 आ जाएगा। अब इस 4 को आप बाहर कर लीजिएगा तो a²/4 ये आ जाएगा 24 प्लस पाई। इतना भी आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो क्वेश्चन समझाने की कोशिश तो हमने बहुत अच्छे से की है, अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।